क्या रोक रहा है तुम्हें? क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी है या हिम्मत की? क्या तुमने अपने बुरे वक्त के आगे घुटने टेक लिए हैं? या जो चीज़ तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य पाने के लिए रोक रही है वो हो तुम खुद। अगर ऐसा कुछ है तो इसे सुनो। एक आदमी अंधा था पर उसने कभी अंधे होने का बहाना नहीं दिया। एक आदमी बहरा था पर उसने कभी बहरे होने का बहाना नहीं दिया। एक आदमी गरीब था पर उसने कभी गरीब होने का बहाना नहीं दिया। एक आदमी को उसकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया जिसे उसने अपने खून पसीने से खड़ा किया था, पर उसने कभी निकाले जाने का बहाना नहीं दिया। एक युवा लड़का जिसके पिता की मृत्यु होने के बावजूद भी वो अपना क्रिकेट मैच खेलने स्टेडियम पहुंच गया, उसने अपने पिता की मृत्यु का बहाना नहीं दिया। और एक आदमी जिसे बचपन में टीचर ने मनबुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया था, उसने कभी मनबुद्धि होने का बहाना नहीं दिया। वो अंधा आदमी एरिक वैन मेयर था जिसने अंधे होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। वो बहरा आदमी वैन बीथोवेन था जिसने दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन म्यूजिक कंपोज की। वो गरीब आदमी धीरूभाई अंबानी था जिसने भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस बना डाली। अपनी ही कंपनी से निकाले जाने वाला आदमी स्टीव जॉब्स थे जिसे 1985 में एप्पल से निकाल दिया गया था और 11 साल बाद 1996 में उन्हें फिर से कंपनी का CEO बना दिया गया। और वो युवा लड़का और कोई नहीं बल्कि विराट कोहली थे जिनके रणजी ट्रॉफी वाले मैच के दिन ही सुबह 2 बजे उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। फिर भी वो मैच खेलने स्टेडियम पहुंच गए। और वो आदमी जिसे बचपन में टीचर ने मनबुद्धि कहकर निकाल दिया था कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक सर एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। इन महान लोगों के पास 100 बहाने थे हार मानने के, अपने बुरे समय के आगे घुटने टेकने के, लेकिन वो एक वजह ही काफी थी इनके लिए जिंदगी में कुछ कर दिखाने की। क्योंकि जीतने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले लोग कभी जीतते नहीं। क्या आपकी जिंदगी में इन लोगों से भी बड़ी चुनौतियां हैं? मेरे हिसाब से अगर आप अभी ये वीडियो देख पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो, आपके हाथ पैर सही सलामत है, इसका मतलब आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करने के लायक हो। एक बहुत गहरी बात है कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ करे किसी का नाम नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। आपकी जिंदगी की परेशानियां ही वो हथौड़े की चोट है जो जब तक आप पर नहीं पड़ेगी तब तक आप उस पत्थर से भगवान नहीं बन सकते। इसलिए इन बहानों को छोड़ चल पड़ो अपने मुकाम को हासिल करने जिसके लिए तुम बने हो। चल पड़ो अपनी मंजिल की ओर जिस मंजिल पर तुम्हें कई ठोकरें लग सकती है, लेकिन तुम्हें उन ठोकरों से गिरकर फिर से उठना होगा और फिर से अपनी मंजिल की ओर चलना शुरू करना पड़ेगा। ये जीत और हार सोचने वाले पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार और ठान ली तो जीत।